इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है, और आप विजिट करके समीक्षा इंस्टीट्यूट आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो पहला प्रश्न है जो 51वां है टेस्ट सीरीज का, उसका प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करें। तो इसमें पहला ऑप्शन है देवी चंद्रगुप्त, बिलहड़, हमीर महाकाव्य, न्यायचंद सूरी, मिलिंद पन्हो, नागार्जुन, नीति वाक्यामृत, सोमदेव सूरी। अब इसमें से कौन सा जो आंसर है जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ये जो प्रश्न है वो प्रीवियस क्वेश्चंस है जो पहले आ चुका है। तो इसमें देवी चंद्रगुप्तम है, वो रचना बिलहड़ की नहीं है। किसकी है? विशाख दत्त की। ये रचना विशाख दत्त की है। इसके बाद हमीर वाक्य, ये रचना न्यायचंद सूरी की है, ये वाला सही है। और मिलिंद पन्हो नागार्जुन की रचना नहीं है, ये किसकी है? नागसेन की है। इसके बाद नीति वाक्यामृत जो रचना है वो सोमदेव सूरी की है। तो अब देखते हैं उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो इसमें से पहला नहीं है, तीसरा भी नहीं है और चौथा है। तो दो ऑप्शन है वो सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। अगला प्रश्न है उसको देखेंगे। महिपाल प्रथम किस वंश का शासक था? इसके ऑप्शन है परमार वंश, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रकूट वंश, तीसरा ऑप्शन है प्रतिहार वंश, अगला ऑप्शन है पाल वंश। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा? इसका आंसर है प्रतिहार वंश। जो महिपाल प्रथम है, महिपाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने शासन किया था दूसरी ईसा पूर्व शताब्दी में। और जो ये शासक है उसने जो मालवा और जो मध्य भारत है वहां पे जो मराठा वो शासक थे उनसे इनका संघर्ष लगातार होता रहा था। तो इसलिए ये महिपाल है प्रथम है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान में भारवी, विक्रमांक, चरित्र, माघ, भाव प्रबंध, बिलहड़, कीर्ताजुनियम, वल्लाल, शिशुवध, शिशुपाल वध। देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इनमें से कोई भी एक दो अगर आपको पता है सही तो आप उसका आंसर आसानी से लगा लेते हैं। जैसे ये भारवी है, भारवी का आप सभी को पता होगा ऑप्शन कीर्तार्जुनियम है। इसके बाद बिलहड़ का हम लोगों ने पढ़ा है विक्रमांक। अगर आपको ये दो ऑप्शन नहीं पते हैं तो आप आसानी से दो को पहचान के भी आंसर लगा सकते हैं। जैसे पहले का तीसरा है, पहले का तीसरा ये लग रहा है, दूसरे का नहीं पता है मान लो, तीसरे का पहला है, तीसरे का पहला है और ये सी। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर ये है। दूसरे का क्या है? दूसरे का डी ऑप्शन है और लास्ट का ये लग गया। तो इस तरह से अगर आपको दो ऑप्शन पते हैं तो आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न जो ऑप्शन है वो है जयदेव युक्ति कल्पतरु, दूसरा है वर्णी फतवा ए जहांदारी, तीसरा ऑप्शन है धोई पवन दूतम, अगला है अमोघ वर्ष रत्न मालिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपको गलत लग रहा है? इसमें पहला जो ऑप्शन है कल्पतरु, जो पहला ऑप्शन है जो कल्पतरु है ये रचना है राजा भोज की, परमार शासक राजा भोज की रचना है ये। ठीक है, और बाकी वर्णी की फतवा ए जहांदारी, धोई की पवन दूतम है, अमोघ वर्ष की रत्न मालिक है। ठीक है, तो इसका
क्या आंसर है? परमार राजा भोज की रचना है युक्ति कल्पतरु। जयदेव की कौन सी है? जयदेव की रचना है गीत गोविंद। कौन सी है? गीत गोविंद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न है, जयपाल को गजनी के महमूद ने किस युद्ध में हराया था? इसमें पहला ऑप्शन है लाहौर की लड़ाई, दूसरा ऑप्शन है पेशावर की लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है बेहिंद की लड़ाई, अगला ऑप्शन है बहरामी की लड़ाई। तो इसका आंसर है आपका पेशावर की लड़ाई। पेशावर की लड़ाई में क्या हुआ था? जयपाल को महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें जयपाल को हरा दिया था। जयपाल को हराने के बाद इनका जयपाल का लगभग पूरा राज्य समाप्त हो गया था और महमूद गजनवी है उसका जो महमूद गजनवी है उसकी ये महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है और उसमें इसका महत्वपूर्ण राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को किस वर्ष नष्ट किया? इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर को किस वर्ष नष्ट किया? तो इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है 1233 ईस्वी पूर्व, 1233 ईस्वी, दूसरा है 1234, तीसरा है 1235 और अगला है 1236। तो इसका आंसर है 1234। 1234 इसका आंसर है। इल्तुतमिश ने जो दिल्ली सल्तनत है, जो दिल्ली सल्तनत काल का शासक है इल्तुतमिश, उसने 1234 में जो है उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट कर दिया था। फिर उसके बाद एक शासक आया, उसमें 6वीं ईस्वी शताब्दी पूर्व में जो उज्जैन का एक राजा था, एक उज्जैन के राजा ने इसका पूर्ण उद्धार करवाया और 18 ईसा पूर्व में जो राणोजी सिंधिया हैं, राणोजी सिंधिया के एक राणोजी सिंधिया का एक जो मंत्री था उसने इसको फिर पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थापत्य शैलियों का उनके संबंधित राजवंशों से मिलान करें। तो इसका देखें, जो द्रविड़ शैली है वो है, इसका ऑप्शन है ABCD। ये द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर और गणक शैली। इसका देखेंगे तो इसका आंसर लगेगा, पहले का B है, दूसरे का A है, तीसरे का होयसल और चौथे का ये। इस तरह से इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हुआ? C ऑप्शन ही करेक्ट। पहले का द्रविड़ है वो पल्लव वंश से संबंधित है, नागर है वो गुप्त वंश से है, वेसर है होयसल राजवंश से संबंधित है और गणक है वो चालुक्य वंश से संबंधित शैलियां हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो प्रश्न है, उत्तरी श्रीलंका की राजधानी क्या थी जिसे राजा चोल ने पराजित किया था? तो इसके ऑप्शन है अनुराधापुर, पोलानुभुवा, सिगिरिया और दामुला। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से जो आंसर है वो है आपका क्या? अनुराधापुर। जो उत्तरी श्रीलंका की राजधानी है वो राजा चोल ने जब उन्हें उस राजा को पराजित किया था जब 11वीं शताब्दी पूर्व में, तब वहां का राजा था महेंद्र बी। तब उनकी राजधानी थी वो अनुराधापुर थी। ठीक है, तो वही पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है,
विभिन्न इस्लामी राजवंशों की विजय का दस्तावेजीकरण करने वाली ऐतिहासिक संस्कृति फुतू अल सलातिन के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है आपके अबू अल फिदा, इशामी, इब्न खल्दून और अल तबारी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका सही वाला वो है इशामी। तो ये पुस्तक का नाम पूछा है इसमें कि फुतू अल सलातिन के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? इशामी। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जहांगीर के समय में नहीं था? यह पूछा है कि कौन सा जो चित्रकार है वो जहांगीर के समय में चित्रकार नहीं था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो अब्दुल समद है वो जो चित्रकार है वो जहांगीर के समय में नहीं था। कौन से? जो बिशनदास था और उस्ताद मंसूर और मनोहर, ये तीनों ही जो है जहांगीर के समय में चित्रकार थे। ठीक है, तो ये अब्दुल समद है वो किसके शासनकाल का चित्रकार है? तो उसका नाम है अकबर। जो मुगल सम्राट अकबर है उसके समय का जो चित्रकार है वो अब्दुल समद है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नागार्जुन किसके दरबारी कवि थे? तो इसमें ऑप्शन है पुलकेशियन द्वितीय, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन। तो इसमें जो नागार्जुन है वो दरबारी कवि थे कनिष्क के। किसके थे? कनिष्क के थे। और नागार्जुन के अन्य जो दरबारी कवि थे तो अश्वघोष इनके एक दरबारी कवि हैं। ठीक है, तो ये इनके दरबारी कवि थे। इसके बाद अगला प्रश्न है हितोपदेश किसकी रचना है? ये इसके ऑप्शन है क्षेमेंद्र, सोमदेव, नारायण भट्ट और बाण भट्ट। तो जो हितोपदेश है वो किसकी रचना है? तो हितोपदेश रचना है किसकी? नारायण भट्ट की। सी ऑप्शन आपका सही है। तो बाणभट्ट की कौन सी रचना है? बाणभट्ट की है कादंबरी रचना, बाणभट्ट की है। और सोमदेव की रचना कौन सी है? सोमदेव की कथा कथित सागर है। और इसके अलावा जो क्षेमेंद्र की रचना है अवदान कल्पलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। तो इसका आंसर है आपका गुजरात। तो इसका आंसर क्या है? गुजरात। धौलावीरा जो हड़प्पा कालीन पुरातत्विक स्थल है उसका जो अवस्थिति है वो कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा जो स्थान है उसको भारत का जो 40वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है इसको 2022 में। तो इसलिए धौलावीरा एक स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें जो कौन सा जो एक स्थान है ऑप्शन में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है वही प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला प्रश्न ऑप्शन है आपका महाबलीपुरम के स्मारक, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, अगला है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। तो इसमें जो स्थान है उसमें उसके हिसाब से देखा जाए तो महाबलीपुरम है उसको 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद जो काजीरंगा है उसको 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय इसे हाल ही में 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यह विक्टोरिया मेमोरियल जो डी ऑप्शन है आपका ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो ये
इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। यूनेस्को की कौन सा जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जो इनमें से ऑप्शन में शामिल किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है रामलीला, छऊ नृत्य, छाहोर, इसके अलावा रामलीला, बिहू नृत्य, कुंभ मेला, इसके बाद गरबा, योग, रामलीला, कुंभ मेला, रामलीला और दिवाली। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो गरबा है, योग है और रामलीला है, इनको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कोलकाता का दुर्गा पूजा है, इसके अलावा कुंभ मेला है जो उज्जैन में 12 वर्ष बाद लगता है, कुंभ मेला, और संकीर्तन, जो कीर्तन है, तो वो ये सारे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है चैत्य ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन है आपके, चैत्य ग्रह का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये ऑप्शन सही है आपका। इसके अलावा यह है बौद्ध भिक्षुओं का अस्थायी निवास होता है, ये भी ठीक है। अगला है भाजा चैत्य महाराष्ट्र के भोरघाट में स्थित है, ये ऑप्शन भी सही है। यानी कि इसके ऑप्शन सभी सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सभी कथनों पर का चयन करें। निम्न में से सही कथनों का चयन करें। इसमें पहला ऑप्शन है गुप्त काल में उदयगिरी में ब्राह्मण धर्म से संबंधित 20 गुफाओं का वर्णन किया गया है। दूसरा ऑप्शन है उदयगिरी गुफाओं की छतें कमल के चित्रों से अलंकृत हैं। अगला है बाकी गुफाओं का संबंध हीनयान संप्रदाय से है। तो इसमें जो है सारे ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी आंसर है इसका। गुप्त काल में ये सारी चीजें हुई थी, छतें कमलों के चित्रों से अलंकृत हैं, बाकी गुफाओं का संबंध हीनयान संप्रदाय से है, सही है। अगला जो प्रश्न है मंदिर स्थापत्य के संबंध में आमलक निम्नलिखित में से किस शैली की विशेषता है? तो मंदिर शैली की कुछ जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़, बेसर, ये शैली हैं 3, तो उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है कि आमलक किस शैली की विशेषता है। तो इसमें जो नागर शैली है, पहला ऑप्शन, तो नागर शैली की विशेषता क्या है? आमलक है। तो नागर शैली की अन्य विशेषताएं क्या होती हैं? नागर शैली में होता है पहला पंचायतन शैली का प्रयोग होता है, इसमें पंचायतन शैली। इसके अलावा इनका जो आमलक होता है, जो ऊपर होता है, उसमें क्या है, ऐसे नीचे से चौड़ा होता है, ऊपर की ओर सकरा होता हुआ चला जाता है, ये एक नागर शैली की विशेषता है। तो और इसका जो बाहरी जो आवरण होता है वो बहुत ही अच्छे नियोजित तरीके से बनाया जाता है, ये एक इसकी विशेषता है। तो इस तरह से ये इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है? तो ये इसका ऑप्शन देखेंगे, राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद है, अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष है, अगला है इस भवन वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, अगला ऑप्शन है वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों का विचारार्थ जमा होते थे। तो इसमें जो क्वेश्चंस है, तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न धर्मों के जो विद्वान है उनके साथ अकबर चर्चा करता था, विचार विमर्श करता था। ठीक है, जो इबादत खाना है मुगल सम्राट अकबर के समय में विभिन्न धर्मों के जो विद्वान है उनसे विचार विमर्श के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना 1575 ईस्वी में
अकबर के समय में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताएं इसका आंसर। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है केरल, अगला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? कुचिपुड़ी, सॉरी दोस्तों, पेन गिर गया था। ठीक है, तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, उसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पन्नालाल घोष किससे संबंधित हैं? शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? फयान खान किससे संबंधित हैं? जरीन दारूवाला किससे संबंधित है? इसमें एक ऐसा है जो गलत युग्म है, उसको ही पहचानना है। तो पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित हैं, सही है। शिव कुमार शर्मा ये संतूर से संबंधित हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है फयान खान तबला से संबंधित हैं, ये भी सही है। लेकिन जो जरीन दारूवाला है ये सितार से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। किससे? सरोद से। तो यही ऑप्शन आपका गलत हो गया। सितार से संबंधित कोई किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए। रविशंकर, पंडित रविशंकर हैं, ये किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, पंडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, सी ऑप्शन है मुखौटा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और कीर्तन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है, सही बात है। पंडवानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ये भी सही है। मुखौटा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। जो लास्ट ऑप्शन है कीर्तन वो उत्तर प्रदेश से संबंधित ना होकर के ये किससे संबंधित है? ये है पश्चिम बंगाल। किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट पे जाएंगे। अगला जो प्रश्न है मालविकाग्नि मित्रम नामक ग्रंथ से किसकी जानकारी मिलती है? कौन सी जानकारी मिलती है? ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका नंद वंश के पतन की जानकारी मिलती है, दूसरा है शुंग और यवन संघर्ष की जानकारी मिलती है, अगला है चालुक्य वंशी इतिहास की जानकारी मिलती है, अगला है सातवाहन कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर है वो क्या होगा? शुंग और यवन संघर्ष की जानकारी मिलती है इससे। ठीक है, तो यवन मालविकाग्नि मित्रम जो रचना है वो किसकी है? ये रचना है कालिदास की। इसमें मालविकाग्नि मित्रम में कालिदास की रचना है ये। और ठीक है, अगला प्रश्न पे जाएंगे। अगला प्रश्न है विदेशी यात्री अल मसूदी किस तात्कालिक शासक के समय में आया था? इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन, देवपाल, महेपाल और मिहिर भोज। तो इसका आंसर है जो विदेशी यात्री अल मसूदी आया था वो महेपाल के समय में आया था। किसके समय में आया था? महेपाल। महेपाल एक गुर्जर प्रत्यार वंश का शासक, एक महत्वपूर्ण शासक था। उसके समय में अल मसूदी जो यात्री है वो आया। नेक्स्ट प्रश्न है भित्री स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? भित्री स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन है आपके रुद्रदामन, दूसरा है स्कंदगुप्त, अगला है विजयसेन, अगला है समुद्रगुप्त। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो भित्री स्तंभ लेख से? स्कंदगुप्त है वो ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि जो भित्री स्तंभ लेख है वो स्कंदगुप्त का वो अभिलेख है।
तो रुद्रदामन का कौन सा है? रुद्रदामन का है गिरनार। गिरनार जो अभिलेख है वो रुद्रदामन का है। और विजयसेन का है वो है देवपाड़ा। इसका देवपाड़ा है विजयसेन का। और जो समुद्रगुप्त का है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है, विजयसेन का देवपाड़ा है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है और रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है। ठीक है, तो ये अपने 25 प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो हम इस तरह से ही हर रोज 1 बजे जो प्री की टेस्ट सीरीज है उसका एक्सप्लेनेशन हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो करवाएगी डेली। और इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।